हेलो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के। हम लोगों ने लास्ट में 3 मेथड पढ़ लिए थे फैक्टराइजेशन करने के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे। फोर्थ मेथड में दिया हुआ है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। फैक्टराइजेशन करना है हमें, कैसे करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए। इनके कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। एग्जांपल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए भी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 एसी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 2 वीसी हो जाएगा। आपको दिख रहा है, अगर मैं इन शुरू के 3 टर्म्स की बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। और लास्ट के 2 टर्म की बात करूं तो ये दोनों टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, 2c कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा आपका a माइनस वी। यहां से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों से 2c कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा a माइनस बी। पूरे से a माइनस बी कॉमन करेंगे आप, बचेगा क्या आपके पास? a माइनस बी बचेगा और प्लस का 2c बचेगा। ये हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी प्लस 2c। ये आपने फैक्टराइज कर लिया है, किसको? हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस 28 y इंटू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है प्लस 49 वाई स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कब बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग? जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए, यानी कि 2 टर्म का होल स्क्वायर मिल जाए। यहां देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये 49 वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 7 वाई का होल स्क्वायर और माइनस 28 वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे हम लोग। अब आगे जब देखेंगे तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई को अगर मैं ए मानता हूं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वी की वैल्यू कितनी है? 7y। क्लियर? देखिए ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर था ही था, हमने अपने पास से माइनस 2ab लिख दिया। अब जो हमने अपने पास से लिखा हुआ है चेक करेंगे क्या ये लास्ट टर्म के इक्वल था या नहीं था। 2 2 जा 4, 7 जा 28, 28 था, y इंटू एक्स प्लस वाई सेम वही टर्म है, तो हमने अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी का मतलब 7y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 7y का होल स्क्वायर, और कुल मिला के ये आपके पास हो जाएगा 2x 2y माइनस 7y माइनस के 5y का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 9 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। थर्ड पार्ट की भी बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर जब बनाएंगे आप जब आपको किन्हीं दोनों टर्म पे होल स्क्वायर दिख रहे होंगे। तो ये देखो यहां तो 5x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दिख ही रहा है, प्लस इसे 4 को लिख लूंगा मैं 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या बनाएंगे? प्लस का 2ab बनाएंगे या माइनस का 2ab बनाएंगे? अब आपका प्लस है तो हम प्लस का 2ab बना लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास 5x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपने पास से बनाएंगे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वी की वैल्यू कितनी है? 2। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखते हैं जो टर्म हमने ये लिखा हुआ है कि लास्ट टर्म के इक्वल है या नहीं है। 2 2 जा 4 इंटू 5x प्लस 1 अपॉन एक्स, 4 इंटू 5x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी वही टर्म है, कुछ भी हमने अपने पास से नया
नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5x प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस v का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको समझ में आएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो एग्जांपल नंबर 10, यहाँ फैक्टराइज करना है। और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 24bc माइनस 16ca, यहाँ 6 टर्म दिए हुए हैं। आपको पता है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2aca, यानी कि आपको ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना मैंने सिखाया था और वहां ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस भी किया था। तो हमें जो आइडेंटिटी या फॉर्मूला यहाँ यूज करना है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab 2bc प्लस के 2c, क्लियर ना। तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, इसे 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिखूंगा ना मैं, 4b स्क्वायर को सॉरी 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख लेंगे ना, प्लस 4c इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। मैंने आपको वहां भी बताया था कि यहां देखिए यहां सब में प्लस आ रहा है, यहां कुछ टर्म्स में माइनस आ रहा है। जिन टर्म्स में माइनस आ रहा है उन टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे। यहां है माइनस 24bc और माइनस का 16ca। अब इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों ही टर्म्स में कॉमन क्या है। कॉमन हमने देखा यहां दोनों में c है, तो इसका मतलब c ने ही इन दोनों टर्म्स को क्या किया होगा, नेगेटिव किया होगा। तो यहां जो आप 16c स्क्वायर को 4c का होल स्क्वायर लिख रहे थे, इससे 4c ना लिख के माइनस 4c लिखेंगे। दोबारा समझिएगा, मैंने आपको बताया था इसके फॉर्मूले में सारे प्लस आते हैं, अगर माइनस आ रहा है तो वहां किसी ना किसी टर्म में उसे माइनस किया होगा। हमने देखा ये दोनों टर्म माइनस आ रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है c, इसका मतलब c वाले टर्म ने माइनस किया होगा। c वाला टर्म कौन है, 16c स्क्वायर, इसे 4c का होल स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन 4c का होल स्क्वायर ना लिख के इसे माइनस 4c का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस के 12ab माइनस के 24bc और माइनस के 16c, देखिए a स्क्वायर बन चुका है प्लस बी स्क्वायर बन चुका है प्लस सी स्क्वायर बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस का 2ab, तो हम अपने पास से लिखेंगे 2ab, ए की जगह 2a और बी की जगह कितना है 3b, प्लस 2bc, तो बी की जगह 3b और सी की जगह माइनस 4c, प्लस 2ca, तो सी की जगह माइनस 4c इंटू ए की जगह 2a। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा, देखिएगा चेक करेंगे जो हमने अपने पास से लिखे थे क्या लास्ट टर्म्स के इक्वल ही थे, 2 2 जा 4 3 जा 12 ab, क्लियर है, 2 3 जा 6 4 जा 24 प्लस माइनस 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 का 24bc सही है, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 8 2 जा 16 ca सही है। यानी कि जो ऊपर टर्म्स थे वही नीचे लिखे गए हैं, बस उन्हें रीअरेंज कर दिया गया है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका होता है a प्लस b प्लस c, c की जगह जो भी है का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह जो था प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस माइनस माइनस 4c का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर माइनस 2 रूट 2ab और प्लस का 4 रूट 2bc और माइनस का 8ca। अब सबसे पहले हम आपको बात बताएं कि इन दोनों में देखेंगे कि माइनस कौन से, ये दोनों टर्म माइनस है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, इसका मतलब a ने नेगेटिव किया होगा। मैं इसे 2a स्क्वायर को रूट 2a का होल स्क्वायर लिख सकता था क्या,
टू को रूट टू का स्क्वायर और ए स्क्वायर था ही, तो रूट टू ए का होल स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि किसने निगेटिव किया था, ए ने निगेटिव किया था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। और इसे वी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और इसे 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 होता है 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। दोबारा सुनिएगा, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2 का स्क्वायर इंटू सी, और है तो 2 रूट 2 इंटू सी का होल स्क्वायर, माइनस 2 रूट 2 ए बी प्लस 4 रूट 2 वी सी माइनस 8 सी। क्लियर हुआ? अब करेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कौन है, माइनस रूट 2a इंटू वी की जगह कौन है, वी, प्लस 2 वी सी, तो वी की जगह तो वी है, और सी की जगह कौन है आपके पास, 2 रूट 2 सी, प्लस 2 सी ए, तो सी की जगह 2 रूट 2 सी है, इंटू ए की जगह कौन है, माइनस का रूट 2 ए। आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, अपने फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab 2vc 2ca बना दिया, ए की वैल्यू ये लगाई, बी की वैल्यू ये लगाई, और सी की वैल्यू ये लगाई। अब चेक करेंगे ये जो टर्म्स बनाए हमने लास्ट टर्म्स के इक्वल है या नहीं है, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 ab सही है, 2 टू जा 4 रूट 2 vc सही है, 2 टू जा 4 रूट 2 2, 4 टू जा 8 प्लस माइनस माइनस 8 ca ये भी सही है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की जगह जो भी है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 2a प्लस बी प्लस 2 रूट 2 सी का होल स्क्वायर। इसे भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 5 है, इसमें बोला गया है फैक्टराइज करना है ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कैसे फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग करके मिडिल टर्म को। इस मेथड को हम लोगों ने पीछे पॉलिनोमियल में डिस्कस कर चुके हैं। तो करते क्या है, 11 का फर्स्ट पार्ट लेके हम एक बार दोबारा से इसे डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, मैंने आपको बताया था यहां जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, कांस्टेंट टर्म से, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स करना है जिनका एडिशन 9 आ जाए, तो 18 के फैक्टर होता है 6 3 18, 6 प्लस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर? तो आपने इसे ब्रेक कर दिया, लाइन को किसमें ब्रेक किया, 6 प्लस 3 में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 80, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका इससे करोगे ये हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 80। कुल मिला के इन दोनों फर्स्ट टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 6, लास्ट टू टर्म से 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 6, टोटल से x प्लस 6 कैरी आउट करेंगे आप, कितना बचेगा, यहां बचेगा x प्लस 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक और एग्जांपल है इसी का 11 का सेकंड पार्ट, इससे देखते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 24। अब मुझे क्या करना है, इधर एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा कितना है, 1 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो ये आएगा 24। 24 के ऐसे फैक्टर्स करना है जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 5 आ जाए। 24 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो 8 3 होता है 24, 8 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि आपको पता है 24 के ऐसे वेक्टर्स करना है जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 5 आ जाए। 8 3 जा 24, 8 माइनस 3 करोगे 5 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ब्रेक करेंगे किसमें, 8 माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 24, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस 24, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन करेंगे, x प्लस 8 आएगा, लास्ट के दो टर्म से माइनस 3 कॉमन करेंगे, x प्लस 8 आएगा, पूरे से x प्लस 8 कैरी आउट करेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ये भी आपका आंसर आ चुका है। तो आपने 11th के दोनों पार्ट को डिस्कस कर लिया है, अब हम 11th के नेक्स्ट पार्ट को 11th तो हो गया, अब हम 12th को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में
यहां आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस का ही 20 है। देखिए ध्यान से देखूं मैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहां भी दिख रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहां भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x को कितना मान लेता हूं मैं, चलो y मान लेता हूं। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 1, कितना हो जाएगा, इससे पूरे को y माना तो y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20, y का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। अब क्या करना था, यहाँ इसके कोफिशिएंट पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 के ऐसे फैक्टर्स करना है जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आ जाए। तो 20 के फैक्टर्स की बात करता हूं मैं, तो 20 होता है 5 4 20 और 5 माइनस 4 करेंगे 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ इस 1 की जगह लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 1 की जगह 5 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 20। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस के 4y माइनस 20। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है y, क्या बचेगा y माइनस 5 प्लस का 4 कॉमन करेंगे तो ये भी बचेगा y माइनस 5, पूरे से कॉमन ले लेते हैं हम, कितना y माइनस 5 बचेगा कितना हमारे पास y प्लस 4 और y की वैल्यू अगर हम लगाते हैं कितना है y की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है ना। फिर यहां y की वैल्यू लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अभी भी आप इनको भी फैक्टर कर सकते हैं, कैसे फैक्टर करेंगे आप देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 का 5 से करेंगे 5, 5 के सब ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 4 आ जाए, तो आपको पता है 5 माइनस 1 होता है, तो इसकी जगह मैं 1 4 की जगह लिखूंगा 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। यहां देखिएगा 4 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 लिख लेंगे आप यहाँ। ये देखिए आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 5 और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 4। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन हो रहा है x, क्या बचेगा x माइनस 5, लास्ट टू टर्म से कॉमन हो रहा है 1 x माइनस 5 और यहां देखिएगा इन दोनों से x कॉमन कर लेंगे हम, क्या बचेगा x माइनस 2, इन दोनों से माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 2, पूरे इन दोनों में देखिएगा कुछ कॉमन हो रहा है x माइनस 5, क्या बचेगा x माइनस 5 कैरी आउट करते ही x प्लस 1, इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन आउट हो रहा है, क्या हो रहा है x माइनस 2, क्या बचेगा x माइनस 2। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के फैक्टर कर लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है यहां दिया हुआ है आपको √3 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 √3। क्या कर रहे हैं आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, √3 मैंने कहा था x स्क्वायर का कोफिशिएंट का करते हैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 √3 से, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 6 √3 कितना आएगा, √3 3 3 6 या 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स करना है जिनका एडिशन कितना आ जाए 11 आ जाए, तो 18 के फैक्टर होते हैं 9 2 जा 18 और 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। आपका काम हो चुका है, आपने क्या किया इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 18 आया, 18 के ऐसे फैक्टर करना था जिनका एडिशन कितना जाए 11 आ जाए। 18 के फैक्टर होते हैं 9 2 जा 18, 9 प्लस 2 11 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका √3 x स्क्वायर प्लस 11 को लिखेंगे हम 9 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 √3, ये हो जाएगा √3 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 2x प्लस का 6 √3। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आउट हो रहा है, देखिए यहां तो कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, यहां 9 लिखा हुआ है। 9 को मैं अगर ब्रेक करूं तो ब्रेक कर सकता हूं 3 इंटू 3 में, और अगर इस 3 को भी ब्रेक करूं तो इसे ब्रेक कर सकता हूं √3 इंटू √3 में, तो ये हो गया 9 को लिख सकते हैं हम लोग, इसको तो ऐसे ही लिख लिया, इसे ब्रेक कर दिया, तो 9 को इतना लिख सकते हैं। तो इन दोनों में देखिए √3 x स्क्वायर आ रहा है और 9 में भी √3 मिल रहा है, तो पूरे से मैं √3 और x कॉमन करूंगा, √3 कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x बचेगा, क्योंकि x को एक कॉमन कर लिया,
9 में से √3 जब मैं बाहर निकालूंगा कितना बचेगा? 3√3। और x को हम बाहर कर ही चुके थे। इन दोनों से देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा x और यहाँ 3 2 जा 6 होता है, तो 2 कॉमन लेते 3√3। पूरे से कॉमन आउट हो रहा है x प्लस 3√3। बचेगा क्या? यहाँ बचेगा √3x और प्लस का 2। ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ दिखा हुआ है हमारे पास 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 2√3। क्लियर? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4√3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2√3 से। 4 2 जा 8, √3 3 कितना हो गया? 24। 24 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए। तो आपको पता है 8 माइनस 3 कितना होता है? 5 होता है। तो फैक्टर्स तो हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखेंगे हम 8 माइनस 3 एक्स माइनस 2√3। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस 2√3। पहले दोनों टर्म से कुछ कॉमन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। या 4√3 था। टू कॉमन, पहले दोनों टर्म से 4 कॉमन हो रहा है और x कॉमन हो रहा है। 4 कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा √3 और बचेगा x बचेगा प्लस का यहाँ बचेगा 2 माइनस का इन दोनों से √3। देखो 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो माइनस √3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, x बचेगा प्लस का 2 बचेगा। पूरे से क्या कॉमन आउट हो जाएगा? पूरे से हो जाएगा √3x प्लस 2 बचेगा क्या हमारे पास? 4x माइनस √3। देखिएगा √3x प्लस 2 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 4x माइनस √3। ये भी आपका पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन में बोला हुआ है हमसे 8 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस 1 इंटू वी प्लस 2 माइनस 15 इंटू वी प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ कांस्टेंट टर्म में भी किसी का स्क्वायर बन रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आ जाएगा 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर्स करना है जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आ जाए, तो 12 इंटू 10 होता है 120 और 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? तो दोबारा सुनिए, अगर कांस्टेंट टर्म में भी किसी का स्क्वायर बनना है तो कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो। 8 का 15 कैसे करोगे? 120। 120 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आ जाए। 12 10 से 120, 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इस 2 को लिखेंगे 12 माइनस 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू वी प्लस 2 माइनस 15 इंटू वी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 8 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका ऐसे करोगे 12 इंटू ए प्लस 1 और वी प्लस 2 माइनस का 10 इंटू ए प्लस 1 वी प्लस 2 माइनस 15 इंटू बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन हो रहा है। 8 और 12 में कॉमन आएगा 4 और a प्लस 1 आएगा। क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, a प्लस 1 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा और v प्लस 2 बचेगा। क्लियर हुआ? माइनस 10 और माइनस 15 में माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 2 और भी कुछ कॉमन आ रहा है, v प्लस 1 2 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा और a प्लस 1 बचेगा। माइनस 5 कॉमन ले लोगे, प्लस का 3 बचेगा और b प्लस 2 बचेगा। देखिएगा पूरे से कॉमन आएगा 2 इंटू ए प्लस 1 प्लस 3 इंटू वी प्लस 2 4 इंटू ए प्लस 1 माइनस 5 इंटू वी प्लस 2। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b 2 प्लस देखो 2 1 जा 2 3 2 जा 6 6 और 2 8
ऐसे ही 4a -5b प्लस का 4 है माइनस का 10 है माइनस का 6 बचेगा। ये भी आपका फैक्टराइज हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हमारे बचे हुए एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 15 एंड 16। 15 में बोला गया फैक्टराइज करना है हमें, तो 15 ये दिया हुआ है x की पावर 4 है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 2 है। सिमिलरली बिल्कुल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर डील कर रहा है किसकी, x की तरह। तो यहाँ इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 3 आ जाए, 2 प्लस 1 होता है, तो ये हो जाएगा, दोबारा सुन लीजिए, 1 का करेंगे 2 से, 2 हो जाएगा, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 3 आ जाए, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना 3 को, x की पावर 4 माइनस इससे लिखेंगे 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पूरे से ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2। पहले दोनों टर्म से x स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2। लास्ट के दोनों टर्म से x माइनस 1 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2। पूरे से x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, यहां से बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये 15 तो क्वेश्चन कर ही लिया, 16 क्वेश्चन में कह रहे हैं गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशन के बारे में बात करनी है, हुज वॉल्यूम इज दिस। देखिए वॉल्यूम क्या है, गिवन क्या है 16 में, वॉल्यूम दे रखा है 2my स्क्वायर प्लस 6my माइनस 20m। क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे 2m कॉमन आ रहा है, 2m कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ y स्क्वायर बचेगा प्लस का 3y बचेगा माइनस का कितना बचेगा 10 बचेगा। क्लियर, 10 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका सब्ट्रैक्शन 3 आ जाए, तो 5 2 10 होता है, तो 2m इन y स्क्वायर 5 10 के फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 3 आ जाए 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 तो 5 बाई माइनस 2 बाई माइनस 2, ये हो जाएगा 2m। पूरे से यहाँ से y कॉमन लेंगे, y प्लस 5 बचेगा, इन दोनों से माइनस 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 5 बचेगा, पूरे से 2m हो गया, y प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 2। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है इतना तो फैक्टराइज कर लिया, अब हमें पता है सिंस वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कि वाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, एलवीएच। अब सबसे पहली बात ये है, अब ये चार टर्म्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो इनमें से लेंथ ब्रेथ और हाइट कौन सी होगी वो हमें कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो देन द पॉसिबल एक्सप्रेशन for the dimension of a cuboid R। हमें लेंथ लिखनी है, ब्रेथ लिखनी है और हाइट लिखनी है। लेंथ में अगर हम 2m ले लेते हैं, तो अगर मैंने इसे 2m को लेंथ मान लिया, तो ब्रेथ कितना लेना पड़ेगा हमें 5 y प्लस 5, और हाइट कितनी लेनी पड़ेगी y माइनस 2। देखिए अगर मैं इसको लेंथ ले लेता हूं तो ये बची हुई दोनों क्या होंगे, या तो ब्रेथ होंगे या हाइट होंगे। अगर इसे ब्रेथ मान लिया तो ये हाइट हो जाएगी, अगर इसे हाइट मान लिया तो ये विड्थ हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने 2m तो लेंथ ही लिया, अगर इसे मैंने ब्रेथ ना मान के हाइट मान लिया, किसे y प्लस 2 5 को, तो ये y माइनस 2 अपने आप से क्या हो जाएगा आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 2m ना लेके केवल m लेता, अगर m लूंगा तो 2 या तो इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। चलिए हमने 2 को इसके साथ भेज दिया, 2 इंटू वाई प्लस 5, और यहां रह जाएगा y माइनस 2। तो ऐसे m इंटू अब 2 y प्लस 5 के साथ ना भेज के y माइनस 2 के साथ भेज दिया, तो y प्लस 5 तो ऐसे ही छोड़ दिया, और ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2। ऐसा ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, मैं इसको लेंथ मान लूं
y प्लस 5 को, तो जब y प्लस 5 को लेंथ मानूंगा तो बची हुई क्या होंगी, 2m को मैंने क्या मान लिया, वृत्त मान लिया, और y माइनस 2 को हाइट मान लिया। तो ऐसे ही मैं आगे काफी एक्सप्रेशन बना सकता हूं, लिख सकते हैं एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। आप लोगों ने सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए, आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, जो भी नहीं आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।